विपक्ष के या जहां विपक्षी सरकारें हैं वहां सेंट्रल एजेंसियों के द्वारा लगातार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। पिछले 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी शासित एक भी राज्य में उनके समर्थक दलों के या उनके दल के नेताओं पे कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया है। तो लगातार सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। और जब विपक्ष के लोगों पे ये छापा पड़ता बताया जाता बहुत बड़ा प्रकरण है, और वही नेता जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तब वो मामला रफा दफा हो जाता है। चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे आसाम की बात हो, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो। लेकिन अब लगातार केरल से लेकर कश्मीर तक सारे विपक्षी नेताओं पे ये शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस देश में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में इस प्रकार से नेताओं पे आपराधिक प्रकरण दर्ज करके उसे दबाया नहीं जा सकता, उसे कुचला नहीं जा सकता। और आज जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड के मामले में हमारी पार्टी के नेता को तलब किया गया है और इसके खिलाफ में हजारों कार्यकर्ता पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन किए हैं। दिल्ली में यहाँ 24 अकबर रोड जो हमारे कांग्रेस का दफ्तर है, वहाँ न नेताओं को बाहर निकलने दिया जा रहा था, न कार्यकर्ताओं को अंदर आने दिया जा रहा था। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और इसका हम विरोध करते हैं। बघेल साहब ने ठीक कहा। जैसे हेराल्ड अखबार 1937 के अंदर इसकी स्थापना हुई और तब से ही कांग्रेस पार्टी इसको इमदाद करते आई है। आप मीडिया के तमाम साथियों को मालूम है कि आज भी प्रिंट मीडिया जहाँ जहाँ छप रहा है उसकी क्या स्थिति है। अधिकांश जगहों पर अगर ईमानदारी की बात करें तो घाटे में चलते हैं। और नेशनल हेराल्ड के बारे में और कांग्रेस की नीतियाँ, उसके कार्यक्रम, सिद्धांतों के बारे में, उसको प्रमोट करने के बारे में जो भावना व्यक्त की गई थी उसी के अकॉर्डिंग टू आज तक इमदाद होती आई है। आज़ादी के बाद में धीरे धीरे वो अखबार बहुत कमज़ोर हो गया, हालात बहुत गंभीर थे, बंद करने की नौबत आ गई। उसको रिवाइव करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उनको मदद करी। मुकदमा बना के जिस रूप में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सत्ता में, मोदी जी ने पहले ही कह दिया कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो उनके दिल में जो आग लगी हुई है, 70 साल में आज आधुनिक भारत बना है तो कांग्रेस की देन है। आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद में जो त्याग, बलिदान, कुर्बानी हुई तो कांग्रेस नेताओं ने करी है। ये नहीं बोलना चाहिए मोदी जी को भी। उन्होंने कभी याद नहीं किया इंदिरा गांधी की शहादत को, जिन्होंने खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को एक रखा, अखंड रखा। वो खुद शहीद हो गए। राजीव गांधी शहीद हो गए। सरदार भीम जी थे, नेस्त नाबूद कर दिया आतंकवाद को, वो भी शहीद हो गए। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों को इतना गरूर है, घमंड है, अहम है, इनको जनता की परवाह नहीं है। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं, उस पर जरूर कामयाब हुए हैं। उसकी एक सीमा होती है। और तमाम जो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आग लग रही है पूरे मुल्क के अंदर, दंगे हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तनाव हो रहा है, उनकी चिंता नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा, सोनिया जी कह रही, लगातार विपक्ष कह रहा है, प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए, पूरे मुल्क से संदेश देना चाहिए कि आप
शांति, भाईचारा, सद्भाव बनाए रखें और हिंसा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कहते हुए भी संकोच है मोदी जी को और अमित शाह जी को, और उसके बदले में आप ईडी के छापे डलवा रहे हो पूरे देश के अंदर, इनकम टैक्स के छापे डलवा रहे हो, सीबीआई को एक्टिव कर रहे हो। पूरे मुल्क में आतंक मचा रखा है इस गवर्नमेंट ने। कई अधिकारी कहते हैं हम लोगों को कि साहब हम क्या, हमारी मजबूरी है, कुछ मिला नहीं है। यहाँ पर छापों के अंदर रेड हमने करी, अचानक आदेश है करनी पड़ी हमें, जबकि उसकी तैयारी की जाती है, लंबी तैयारी होती है, असेसमेंट होता है कहाँ पर रेड होनी है, क्यों होनी है, क्या संभावना है, उसकी वजह सीधा रेड होने लग जाती है। इस प्रकार के हालात में ये मुल्क चल रहा है। बहुत ही चिंतित है पूरे देश का, चाहे व्यापारी हो, उद्यमी हो, बोल नहीं रहे क्योंकि उनके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ जावे। सरकारों में जो क्राइसिस पैदा करते हैं लोग, पहले मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में, तब भी इन्होंने ये काम किया। एक साथ में छापे पड़ने लग गए, हम लोग सब बैठे देखते रह गए। ईडी का छापा पड़ गया हमारे खुद के परिवार के घरों में। एक मजाक बना रखी है देश को और पूरा मुल्क देख रहा है। कांग्रेस के राज में हमेशा हमारे लीडरशिप देखती थी कि इशू बन गया मीडिया के अंदर, लोग क्या कहेंगे, और मुख्यमंत्री के इस्तीफे, रेल मंत्री का इस्तीफा और तो और लॉ मिनिस्टर का इस्तीफा हो जाता था। इनके लिए चाहे लोग कुछ भी कहें, परवाह नहीं इनको। तो अगर हिंदू के नाम से हमें चुनाव जीतना है, हम क्यों परवाह करें। ये हालात जैसे बन गए हैं। आज मैंने रिक्वेस्ट करी ईडी के डायरेक्टर को, सीबीआई के डायरेक्टर को और इनकम टैक्स के सीबीटीटी के चेयरमैन को, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मैं मेरी भावना व्यक्त करना चाहता हूँ कि पूरे मुल्क के लोगों की भावना क्या है। तीनों हमारी प्रीमियर एजेंसी हैं देश की, मानी हुई। अगर वो कमज़ोर होती है तो आप सोच सकते हो कि क्या परिणाम निकलेंगे उसके। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे आप मिलने का वक्त दें, मैं खुद मिलने आऊँगा। और मैं क्या फील करता हूँ एक नागरिक के नाते भी और एक राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाते भी, मैं बताऊँगा आपको कि देश और प्रदेश के लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, कितनी आपकी क्रेडिबिलिटी समाप्त होती जा रही है, आप लोगों की अंतरात्मा क्या कहती है, उस पर आप गौर करें। और देश हित के अंदर अगर आपको दबाव देके, जो आपके ऊपर दबाव बना करके जो रेड करवाई जा रही है लोगों के यहाँ पर, उसके ऊपर विचार करें। ये मेरी मंशा थी। मुझे पहले खुशी हुई कि तत्काल फ़ोन आने लग गए मेरे पास में टाइम देने के लिए, सीबीटीटी के चेयरमैन साहब से भी और बाद में जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई से भी। और फिर कहा गया कि नहीं साहब आपको आने की जरूरत नहीं, हम तो खुद आपसे आके मिल लेंगे जयपुर के अंदर। तो आप सोच सकते हैं इन हालातों में मुल्क चल रहा है। अब राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को, जिनके परिवार ने आनंद भवन देश को समर्पित कर दिया, गांधी जी ने आनंद भवन में रह करके पूरी जंग लड़ी हो देश के लिए, इस परिवार ने सब कुछ कुर्बान कर दिया देश के लिए, उस परिवार के ऊपर इस प्रकार का ईडी का नोटिस देना बड़े शर्म की बात है, शर्म की बात है। पूरा मुल्क देख रहा है इस बात को। इंदिरा गांधी को भी इन्होंने, यही पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसका नाम जनसंघ था, 78 के अंदर इन्होंने मर्ज कर दिया जनता पार्टी के अंदर। उस वक्त मुरारी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने, उस वक्त ये पार्टी सत्ता में थी उनके साथ में। इंदिरा गांधी जीत के आई थी चिकमंगलुरु से बाई इलेक्शन, उनको भी लोकसभा ने निष्कासित कर दिया और जेल में भेज दिया। उस